ओम शांति। वेलकम टू माय चैनल बैक टैरो। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश हैं और आशा रखती हूँ कि इस होली में आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारा रंग भर जाए। जितने भी सारा प्रॉब्लम है, ऑब्स्टिकल्स है, कोई भी चीज़ है, वो सब कुछ ख़त्म हो जाए और आप लोगों की लाइफ में खुशी की रंग चारों तरफ से भर जाए। ठीक है, तो आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ कि इस होली में परमात्मा डिवाइन ने आप लोगों के लिए ऐसा कौन सा चेंजेस लेके आ रहा है, ऐसा कौन सा खुशियाँ लेके आ रहा है, क्या पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है आप लोगों की लाइफ में। आज हम वो चेक करेंगे। ठीक है, तो रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहती हूँ कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर पॉइंट्स हर किसी के सिचुएशन के साथ रेजोनेट करें। तो जितना आपके सिचुएशन के साथ रेजोनेट करते हैं उसको एज ए गाइडेंस लीजिए और बाकी की पॉइंट्स बाकी लोगों के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, तो हम देखेंगे कि आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे कि इस होली के त्यौहार के बाद आप लोगों के जिंदगी में कहाँ से कैसे कैसे रंग भर जाते हैं। तो क्या गाइडेंस है, कहीं पर क्या आप लोगों को कुछ एडवाइस की ज़रूरत है, कहीं पर क्या चेंज आ रहा है, हम वो चेक करेंगे। ठीक है, और खूब सारा एंजॉय करना इस फेस्टिवल में। चलिए, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना कि आप लोगों का फेवरेट कलर कौन है, सॉरी कौन सा कलर आप लोगों का फेवरेट है। तो मैं पहले चेक करूंगी कि क्या चेंजेस आ रहा है आप लोगों की लाइफ में, फिर हम देखेंगे गाइडेंस क्या है। सो वी हैव द कार्ड ऑफ 6 of Swords, we have the card of 3 of Cups, we have the card of 10 of Swords, we have the card of the Strength, we have the card of the Devil, we have the card of 3 of Swords, we have the card of Wheel of Fortune. ठीक है, and the bottom of the deck is 4 of Wands. तो चलिए शुरू करते हैं आज का रीडिंग। तो मुझे सबसे पहले जो चीज़ लग रहा है कि इस टाइम पे अगर कोई एक बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन के थ्रू आप लोग अभी गुजर रहे हो, कोई एक पेनफुल सिचुएशन है, हो सकता है किसी ने किसी के लव्ड वन को खोया है रिसेंट पास्ट में, किसी का रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है, या किसी के साथ बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो गया, या तो आपको शायद करियर में कोई लॉस देखने को मिला है। सॉरी, अगर ये रिसेंट पास्ट में हुआ है, या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको शायद बहुत ही ज़्यादा डिसरेस्पेक्ट किया, आपको शायद बहुत ही ज़्यादा बातें सुनाए होंगे जो आपको ना बहुत ही दिल को छू गए होंगे, मतलब जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। आपको लगा था कि लाइक ये पर्सन मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। कहीं पर शायद आपको लगा था कि किसी ने आपको कुछ मतलब उल्टा सीधा बोल के चले गए, या तो आपके ऊपर शायद कोई झूठे मतलब इल्ज़ाम लगा दिया था,
आपने उस टाइम पे कुछ बोल नहीं पाए, या तो उस टाइम पे आपको जो एक्शन लेना था आपने शायद उस टाइम पे ले नहीं पाए। कुछ हुआ है ऐसा रिसेंट पास्ट में। अब सबके लिए तो सब पॉइंट्स नहीं होंगे, तो जिसके लिए जो रेजोनेट कर रहे हैं आप उसको देख लेना। और मुझे ऐसा लगता है कि रिसेंट में शायद आपके कोई ना हायर अथॉरिटी के साथ, या तो आपके रिलेशनशिप में, आप ये रिलेशनशिप आपके रोमांटिक पार्टनर के साथ भी हो सकता है, आपका स्पाउस भी हो सकता है, फैमिली फ्रेंड्स कोई भी हो सकता है। किसी के साथ आपका कोई ईगो क्लैश हो गया, या तो कोई किसी ने आप लोगों के रिलेशनशिप के बीच में आ गए। ये मैं खाली स्पाउस या रोमांटिक पार्टनर का भी नहीं बोलूँगी, हो सकता है कि आप दोनों दो दोस्तों के बीच कोई आ गए, बहुत अच्छा फ्रेंडशिप था, या आप दोनों के बीच कोई सिचुएशन आ गया, या तो फैमिली में किसी के साथ प्रॉब्लम हो गया, या तो कुछ अनएक्सपेक्टेड कोई एक प्रॉब्लम के थ्रू आप लोग जा रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी किसी के साथ कुछ ऐसा भी सिचुएशन रहा होगा जिनका ना मतलब रातों का नींद खराब हो गया था। कुछ एक ऐसा सिचुएशन बन गया था जहाँ पर आप बैलेंस ले ही नहीं आ पा रहे हो, जो आपका ना मतलब क्या बताऊँ, एक सिचुएशन जो आपको ना मतलब एकदम बोलते हैं ना, एकदम जड़ से आपको मतलब हिला दिया था। मतलब ऐसा हुआ था कि आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन के साथ डील कैसे करें। किसी आपने ने शायद आपको धोखा दिया होगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सिचुएशन मुझे इस टाइम पे दिख रहा है। या तो काफ़ी टाइम से आपके लाइफ ना बहुत बोर हो गया था, ऐसा लग रहा था कि आपने काफ़ी ज़्यादा अनसक्सेसफुल रहे होंगे कई सिचुएशन में। फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, ये सबके लिए नहीं है, ये जस्ट एन एग्जाम्पल है। सोचिए आप काफ़ी टाइम से ना कोई एक अच्छा जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे हो, ठीक है, आप इंटरव्यू दे रहे हो, बट उसमें सक्सेस नहीं आ रहा था। कहीं ना कहीं जाके वो सिलेक्शन हो नहीं पा रहा था। कहीं पर शायद आपका ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, कहीं पर शायद आपने जैसे प्रिपरेशन लिया था वो काम नहीं किया, कहीं पर आपको जैसा लग रहा था इंटरव्यू जैसा होना चाहिए वैसा हुआ भी था, बट अल्टीमेटली सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन, कहीं पर किसी के साथ ऐसा आर्गुमेंट हो गया, आपको लग रहा था कि मतलब सिचुएशन बहुत ही बढ़िया चल रहा था, बट अचानक से कहीं से आर्गुमेंट हो गया। कहीं पर आपको लग रहा था कि सोचिए किसी का बिजनेस डील में जो आपको लग ही रहा था कि मतलब ये तो होना ही है, ये सक्सेसफुल होकर ही रहेगा, बट हुआ नहीं। बट इस होली के बाद, इस सुंदर सी दिन के बाद, इस टाइम में आपके लाइफ में ना वो खुशियाँ, वो एंजॉयमेंट, फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ वो हैप्पी टाइम एंजॉय करना, अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ आगे की फ्यूचर के बारे में सोचना। हो सकता है आप मैरिड हो या तो मैरिज के बारे में सोच रहे हो, आप लोग अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे, या तो आप लोगों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट्स आ गया, जो डिस्टेंस आ गया, या तो जो ईगो क्लैशेस आ गया, उसको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, उसके ऊपर कैसे वर्क कर सकते हो। अगर तो किसी ने आपको डिसरेस्पेक्ट किया, किसी ने आपको लेफ्ट आउट फील करवाया है, अगर तो कोई आपके लाइफ से चला गया है, बट उसके बाद लाइफ में मूव ऑन करने के लिए जो एक स्ट्रेंथ चाहिए होता है, जो एक माइंडसेट होना चाहिए, जो अंदर से करेज होना चाहिए, खुद के लिए जो सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, मुझे लगता है कि इस टाइम के बाद मुझे आप लोगों के अंदर ना वो चेंज, मतलब इनर एंड आउटर, मतलब एक होता है इनर स्ट्रेंथ और एक होता है बाहरी तरीके से अपने आप को बहुत ही सुंदर रखना, अपने ऊपर वर्क करना, मतलब अपने पर्सनालिटी के ऊपर वर्क करना, अपना अपना हीलिंग पे वर्क करना, अपना इनर स्ट्रेंथ पे वर्क करना। एंड मुझे लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे सोचोगे जिन्होंने अभी तक अपने हेल्थ के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया होगा, वो मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ, मैं दोनों की ही बात कर रही हूँ। अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम में, इस होली के टाइम पे, इस टाइम के आसपास आप लोगों को लगेंगे कि नहीं, आपको ना अपने हेल्थ के ऊपर, आपके पर्सनालिटी के ऊपर, अपने मेंटल, अपने फिजिकल हेल्थ के ऊपर, अपने डेली लाइफ, मतलब कहाँ पर आपको टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए,
कहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए लाइफ में, इन सब चीज़ों का ना आपको क्लैरिटी मिलेगा। आपको समझ में आएगा कि आपको कौन से डायरेक्शन में जाना चाहिए। ठीक है, एक जो होता है ना, सोचिए किसी ने अगर मतलब किसी भी रीजन के लिए आप बहुत हर्ट हुए, आपको दिल में बहुत परेशानी है, मतलब कुछ भी चीज़ें अच्छा नहीं लग रहा है, वो देखिए वो तो आपको मेंटली आपको परेशान कर ही रहा है, और उसका एज ए रिजल्ट क्या हो रहा है, वो आपके फिजिकल हेल्थ में भी आ रहा है। आपको कुछ भी चीज़ें अच्छा नहीं लग रहा है, बाहर जाना अच्छा नहीं लग रहा है, फ्रेंड्स के साथ बात करना अच्छा नहीं लग रहा है, खुद के ऊपर मतलब ध्यान रखना अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है। बट इस टाइम पे ना आपको वो फिर से वो एक एनर्जी आएगा, आपको खुद को रेजुविनेट करने का, खुद को रिवाइव करने का, कि नहीं जो हो गया है दिस इज पास्ट इज द हिस्ट्री एंड इट्स गॉन। नाउ यू हैव टू इग्नाइट योर एनर्जी अगेन, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ एंड कैसे अपने आप का ध्यान रखें, कैसे अपने लाइफ को फिर से एक नए तरीके से मूव ऑन करे, किसे कैसे एक नए तरीके से न्यू एक ऊंचाई पे, एक न्यू लेवल पे लेके जाए, कैसे अपना भाग्य, कैसे अपना डेस्टिनेशन, कैसा अपना डेस्टिनी खुद लिखे। जो भी हो गया है उसको फिक्स नहीं कर पाओगे, बट कैसे अभी अपने इनर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ अपना जो अचीव करना चाहते हैं, कैसे अपने फॉर्चून को कैसे खुद अचीव कर सकते हैं, इसके ऊपर आपको वर्क करते हुए दिखेंगे। वो दो तरीके से होगा, एक होगा आपके आउटर में, जो आप लोगों के साथ जैसे बात कर रहे हो, अपना ब्यूटी पे ध्यान दे रहे हो, अपने बॉडी पे ध्यान दे रहे हो, और एक होता है इनर ट्रांसफॉर्मेशन, आपका सोल का हीलिंग। और सोचिए अगर कभी कभी होता है कि हमारा खुद का ही ना एक कभी कभी ईगो रहता है, कभी कभी हम लोगों को समझ नहीं आता है सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में डिफरेंस क्या है, कहाँ पर ईगो हमें चला रहा है, कहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट आ रहा है। ये सब चीज़ें ना आपको समझ आएगा, और जैसे जिस टाइम पे आपको समझ आएगा और आपके अंदर हिम्मत आएगा कि उसके ऊपर वर्क करने के लिए, आप देखोगे कि आपके अंदर ना एक नई एनर्जी, एक नया लाइट, एक नया ऊर्जा आ रहा है। तो ये जो चेंजेस है ना, ये आपको देखेंगे। आपको अगर रिलेशनशिप में भी कुछ परेशानी चल रहा था, उसमें भी आपको देखेंगे कि ये पॉजिटिविटी की तरफ, एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, मुझे ये सब चेंजेस आते हुए इस टाइम पे दिख रहा है। हम देखेंगे कि और क्या चेंजेस इस टाइम पे आपके लिए आते हुए दिख रहा है। और रीडिंग देखने के टाइम पे ना बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ हमेशा रीडिंग को देखना। उसी से आपको क्या होता है ना, ज़्यादा क्लैरिटी मिलता है, ज़्यादा हेल्प मिलता है रीडिंग से। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्या गाइडेंस आ रहा है आप लोगों के लिए इस होली में। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है, आप लोगों का फेवरेट कलर क्या है। सो वी हैव द कार्ड ऑफ टारगेट। सो टारगेट ये बता रहा है गोल ओरिएंटेड पर्सन। ठीक है, तो आप लोगों को समझ ही आ रहा होगा कि ये कार्ड क्या बताना चाहता है। ये जो आपको आप एक सिचुएशन पे चले गए थे ना, मतलब खुद के ऊपर ही मतलब खुद का ध्यान ना देना, लाइफ के बारे में नहीं सोचना। हो सकता है कभी कभी इतना पेनफुल सिचुएशन हो जाता है कि हम लोगों को समझ नहीं आता है कि आगे कैसे जाए, मूव ऑन कैसे करें। बट इस टाइम पे ना आपको वहां से ना आप लोगों को बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हुए दिखेंगे लाइफ में। And now we have the card of his deck. So karma, you will reap what you have sown. So देखिए, चिंता मत कीजिए। अगर आप ऑनेस्टी के साथ अपना काम किया है, आप पूरा एफर्ट के साथ, वो रिलेशनशिप में हो सकता है, लाइफ में कोई भी एरिया में हो सकता है, आपके करियर में हो सकता है। अगर आपने ऑनेस्टी के साथ कोई काम में आपने इन्वेस्ट रहे हो, आपने उसमें एफर्ट डाला है, तो उसका रिजल्ट इस टाइम पे आपको फ्रूटफुल होते हुए दिखेंगे। ठीक है, एंड नाउ वी हैव द कार्ड ऑफ फिंगर। सो ये बता रहा है कि देखिए, अगर ना
जैसे कि हम बता रहे थे राइट, कोई एक पर्सन ने शायद आपको धोखा दिया है, कोई आपका मतलब वो आपका फ्रेंड, फैमिली, रोमांटिक पार्टनर, कोई भी हो सकता है, किसी ने आपको धोखा दिया है रिसेंट पास्ट में, कुछ भी हो सकता है कि वो पर्सन अगर फिर से आपके लाइफ में आने की कोशिश करे, उस टाइम पे बहुत केयरफुल हो जाना, अच्छे से सोच समझ के ही डिसीजन लेना, क्योंकि ये हो सकता है, ठीक है। एंड नाउ वी हैव द कार्ड ऑफ जुलाई। सो ये बता रहा है कि ऐसा हो सकता है कि कोई एक सिचुएशन के लिए या तो कोई एक ड्रीम को फुलफिल करने के लिए आप सोच रहे हो, कोई एक चिंता की रीजन हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है जुलाई के आसपास, इससे पहले भी हो सकता है, आपका वो ड्रीम फुलफिल होते हुए दिखेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है ये जुलाई मंथ ना कुछ दिन पहले की कोई एक रीडिंग में भी आया था, और उस टाइम पे भी आंसर ऑलमोस्ट सेम था कि आपका कोई भी एक अगर मतलब इस टाइम पे सिचुएशन चल रहा है ना, जहाँ से आप बहुत इस टाइम पे सोच रहे हो कि क्या करना चाहिए। सो जुलाई मंथ इज द बेस्ट। सो वी हैव द कार्ड ऑफ बॉक्स। सो आपको कोई अच्छा गिफ्ट रिसीव हो सकता है, और ये मुझे ऐसा लग रहा है ये मटेरियलिस्टिक गिफ्ट भी हो सकता है और डिवाइन से भी गिफ्ट हो सकता है। जैसे कि आपको क्लैरिटी मिलेगा, जैसे कि अभी आपका माइंड बहुत रेस्टलेस है, बहुत पीसफुल नहीं है, आपको शायद रातों का नींद अच्छे से नहीं हो रहा है, आप प्रॉपरली रेस्ट नहीं ले पा रहे हो, उन सब में भी ना हीलिंग आते हुए दिख रहा है। तो ये भी गिफ्ट से कम नहीं है। और उसके साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि आपको ना अच्छे से गिफ्ट, मतलब आपका जॉब करियर में न्यू अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है, आपका लव लाइफ में भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपको कोई गिफ्ट दे, ठीक है। And we have the last card. This is first, pay attention to your finances. So ये गाइडेंस है, क्योंकि क्या है ना जब चीज़ें अच्छा होने लगता है, सोचिए अगर आप अपने फाइनेंस को लेके बहुत चिंता कर रहे थे, तो उसमें जब आपको देखेगा इम्प्रूवमेंट, देखेंगे आपके लाइफ में खुशियाँ आ रहा है, पार्टी में जा रहे हो, आप लोगों के साथ घूमने फिरने जा रहे हो, तो उस टाइम पे खर्चा तो होता ही है, बट थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। एकदम माइंडलेस होके नहीं खर्चा करना है, कहाँ पर खर्चा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आप अगर खुद के लिए कर रहे हैं, खुद के फैमिली के लिए कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है, बट माइंडलेस होके नहीं होना चाहिए, करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो आपके सिचुएशन इस टाइम पे कहीं पर भी आपको जो ब्लॉकेज दिख रहा है उसमें इम्प्रूवमेंट आते हुए दिखेंगे, इतना चिंता मत कीजिए, ठीक है। So we'll take one more card from the Oracle card. डिवाइन से और क्या मैसेज है आप लोगों के लिए जो इस होली के बाद, होली के टाइम पे आप लोगों को दिखेंगे। सो वी हैव द कार्ड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सो ये यही बोल रहा है कि देखिए आपको ना जो भी सिचुएशन इस टाइम पे है उसी से अगर कोई लर्निंग है उसको प्रॉपर अंडरस्टैंड कर कीजिए। जहाँ पर भी प्रॉब्लम आया है उसको प्रॉपरली एनालिसिस कीजिए कि कहाँ पर गलती रहेगा, आपको क्या फिक्स करने की ज़रूरत है, कहाँ से आपको डिस्टेंस बनाने की ज़रूरत है। अगर आप प्रॉपर एनालिसिस करोगे तो आपको ना लर्निंग मिलेगा, आपको एक एक्सपीरियंस गैदर होगा, आपको एक लर्निंग मिलेगा। तो उसी से क्या होगा ना, आपको आगे आने वाले ऐसे सिमिलर टाइप बहुत सिचुएशन को आपको अवॉइड करने के लिए क्लैरिटी एंड इंटेलेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो इसी से एक लर्निंग लेसन लीजिए जो भी सिचुएशन है, बट उसी से डरिए मत क्योंकि आपका सिचुएशन इम्प्रूव हो रहा है इस होली के बाद, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड ऑफ हार्मनी, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में कहीं पर भी आपके फैमिली, फ्रेंड्स, पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, आपके कोई भी लव्ड वन के साथ, आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहा था तो इस होली के टाइम पे, इस होली के बाद बहुत सारा हार्मनी एंड बैलेंस आते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो इस रीडिंग को जरूर क्लेम करना एंड कमेंट सेक्शन पे लिखना हार्मनी, ठीक है, क्योंकि आपके लाइफ में चारों तरफ से हार्मनी आ रहा है, ठीक है। और मुझे जरूर बताना कैसा लगा आप लोगों को ये रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग पे और खूब सारा एंजॉय करना इस फेस्टिवल में एंड टेक केयर, बाय, ओम शांति।